So let's start the new question. Question is, which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a lens shown in figure? नीचे हमें यहाँ पे 5 डायग्राम्स दिए गए हैं जिनमें से एक हमारा क्वेश्चन का है और 4 हमारे यहाँ पे ऑप्शंस है। तो हमें ये देख के बताना है कि इनमें से कौन सा डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक्यूरेट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब भी कोई रे ऑफ लाइट लेंस के प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है तो हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी जब वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट हो रही है। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर है आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एक्यूरेट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर शोन इन फिगर? जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन फिगर दी हुई है जिसमें हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और हमें यहाँ पे जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव मिरर के अपर सरफेस पे। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमेशा वो कॉनकेव मिरर के थ्रू फोकस से होके जाएगी। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर passing through a rectangular glass slab test by 4 students are shown in A, B, C, D. So नीचे दिए गए डायग्राम को हमें देख के ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। मीन्स जैसे कि हम लोग जानते हैं जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमेशा वो नॉर्मल तरफ बेंट होती है एंड जैसे ही रे मीडियम से बाहर निकल के आती है दोबारा एयर मीडियम के अंदर तो वो नॉर्मल से थोड़ा हट जाती है, मीन्स नॉर्मल से थोड़ा अलग होके चलती है। इस कॉजेज में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होके यहाँ से निकलेगी। एंड इमरजेंट रे हमारी क्या होती है, जब रे रिफ्रैक्शन के बाद मीडियम से बाहर निकल के आती है, इमर्ज होती है, तो उसको इमरजेंट रे कहा जाता है। देन अकॉर्डिंग टू द फिगर द ऑप्शन बी इज राइट। हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ द रे आफ्टर पासिंग थ्रू द। सो हमें यहाँ फिगर में 4 डायग्राम दिए हुए हैं जिनमें से हमारे पास फर्स्ट जो डायग्राम है बताता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वो बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाती है। सेकंड पार्ट में आपको बताया गया है कि पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी। थर्ड में आपको बताया गया फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। एंड फोर्थ में आपको बताया गया यहाँ पे कि फोकस से आ रही है तो फोकस से ही होकर जाएगी। दैट मीन्स हमारी यहाँ पे फर्स्ट जो 3 हैं वो तो करेक्ट हैं एंड जो फोर्थ है हमारी यहाँ पे रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आ रही है तो फोकस से होके वो कभी नहीं जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a light ray enters from medium A to medium B as shown in figure. The refractive index of medium B relative to A will be. तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि अगर हमारे पास मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट जो है एंटर करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है हमें मीडियम बी का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जब मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट जा रही है तो मीडियम ए में हमारा यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है वो एज़ कम्पेयर टू मीडियम बी रिफ्रैक्टिव एंगल से थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। दैट मीन्स मीडियम ए के अंदर लाइट की स्पीड फास्टर है और मीडियम बी के अंदर लाइट की स्पीड लेसर है। दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम बी का वो मीडियम ए से ग्रेटर होगा। देन द ऑप्शन इज ए। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, beams of light are incident through the holes A and B and emerge out of the box through the holes C and D respectively as shown in figure. Which of the following could be inside the box? आपको नीचे डायग्राम में देख के ये बताना है कि अगर लाइट हॉल A एंड B से इंसिडेंट होती है एंड इमरजेंट करती है थ्रू द हॉल C एंड D। सो हमें यहाँ पे ये बताना है कि हमें यहाँ पे जो बॉक्स गिवन है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इजीली जो इंसिडेंट होल है हमारा वो अप साइड है जबकि इमरजेंट होल हमारा यहाँ पे सी डाउन साइड है। सेम ऐसे ही बी और डी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। देन द ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन अ साइड ए एंड इमर्ज आउट ऑफ द होल्स ऑन द other face of the box as shown in the figure. Which of the following could be inside the box?
सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि इस बॉक्स के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ रखी हुई है। कॉनकेव लेंस, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, प्रिज्म और कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, ग्लास स्लैब लाइट को सेम उसी पाथ से फ्लो करके आगे सेंड कर देता है, प्रिज्म लाइट को डिस्पर्स कर देता है उसके कलर्स में, एंड कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है जो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है किसी एक पॉइंट पर, उसी से फिर यहाँ से जो लाइट है हमारी आगे जाके वो डाइवर्ज हो जा रही है। दैट मीन्स द आंसर इज कन्वेक्स लेंस। And the next question is, a student used a device X to obtain or focus the image of a well illuminated distant building on a screen S, as shown alongside in the diagram. Select the correct statement about the device X. So according to diagram हमें ये बताना है कि हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइस इस्तेमाल की गई है X वो क्या है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे एक्स से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो आकर स्क्रीन एस पर फोकस हो रही है। फोकस मीन्स यहाँ पे आके वो कन्वर्ज हो रही है। दैट मीन्स रे को कन्वर्ज केवल और केवल कन्वर्जिंग लेंस करता है जिसको हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड। सो हमें यहाँ पे ये बताना है कि अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीन्स एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो लाइट रे में क्या डेविएशन आपको देखने को मिलता है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा रिफ्रैक्शन। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, कॉन्वेक्स लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जन अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस। सो ऑप्शन ए इज़ राइट। सो इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे टोटल ग्राफिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो।